इज्जा जी जो बात अभी ये कह रही थी कि देखिए रामचरितमानस में महिलाओं के लिए ये लिखा है वो लिखा है, स्वामी दीपांकर मैं यहाँ पर बाकी ग्रंथों का जिक्र भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए मेरा जो ग्रंथ है वो कुरान है, आपका जो है रामचरितमानस है और महाभारत है और बाकी दूसरे ग्रंथ हैं, क्रिश्चियंस की बाइबल हैं और बाकी दूसरे धर्म के लोगों के दूसरे ग्रंथ होंगे। मैं इन सारे ग्रंथों का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि उस जमाने की बनावट, उस जमाने के तौर तरीके अलग हुआ करते थे। कुरान में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज की तारीख में अगर आप डिस्कस करने चाहोगे तो फिर सालों साल निकल जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत। उसी तरीके से रामचरितमानस है, लेकिन होता यह है कि इस पर तो हम बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, जैसे अभी इज्जा जी बात कर रही हैं, बहुत आसानी से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ के बारे में बोल देंगे स्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके हलक से निकला तो तबाही मच जाएगी। मैं 100% रूबिका जी आपकी बात से सहमत हूं, बस मुझे सहजता पूर्वक सुनिएगा। जिस श्लोक का नाम लेकर के अभी आदरणीय ने कहा, प्रवक्ता जी जो हैं उन्होंने कहा, ये शब्द बोले गए ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, समझ लेना चाहिए कि ये महाकाव्य है जो कि कहा गया है। और ये पूरा महाकाव्य जिस तरह से कहा गया है उसे कहते हैं अलंकार। और जब कोई चीज अलंकार में कहा जाता है, उस एक चीज के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ कई जगह स्वर्ण भी होता है। पहला, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ अगर जो आप पढ़े तो ताड़न को कई जगह तारण भी कहा गया है। ताड़न का अर्थ होता है निगहबानी करना, ताड़न का अर्थ होता है निगहबानी करना, ध्यान रखना, और तारण का अर्थ होता है तार देने वाला। तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अगर कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो गुरु के तत्वाधान में पढ़िए, ऐसे चीजों को बिगाड़िए नहीं सर। ये तो हिंदुत्व है, सनातन है जो आपको डाइजेस्ट कर रहा है। यही बात जो रूबिका जी ने कही, किसी और के बारे में बोलकर दिखाइए, अगर क्षमता है तो पांव कांपने लगेगा, समझ रहे हैं। और पूरे के पूरे महाकाव्य को आपने अपनी तुच्छ मानसिकता से, एक जैसे शब्द है ना रूबिका जी, इसमें क्षुद्र शब्द है, क्षुद्र को मैं रूबिका जी अपनी बात कहूं अगर आज्ञा हो तो। जी रामायण या कई ग्रंथों में शूद्र को क्षुद्र भी कहा गया है। और शूद्र का अर्थ यहां गुण कर्म विभाग्यश, मतलब अर्थ यह है कि बांटने के आधार पर गुण और कर्म होते हैं, व्यक्ति या जाति नहीं होती। तो कम से कम जाति के आधार पर मनुष्यता का विनाश मत कीजिए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। कट गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।